वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज नई वीडियो की तरफ चलते हैं। और बहुत सारे लोग आई क्यू ऑप्शंस के हवाले से परेशान हैं या बताते हैं अक्सर कि सर हमें वहाँ डिपॉज़िट का इशू आ रहा है या विड्रॉल का इशू आ रहा है। तो कोई इशू नहीं है। आप कॉर्टेक्स एक और ब्रोकर है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, नाम अगर आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो में, तो इस वाले ब्रोकर पे आप जाके अपना अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करवा के यहाँ से विड्रॉल और डिपॉज़िट बहुत आसान है। आप इजीली यहाँ से डिपॉज़िट और विड्रॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है आई क्यू ऑप्शंस पे। सो ये इट इज़ आल्सो गुड ब्रोकर। मैं तो खैर कोई इनका भी एजेंट नहीं हूँ, ना आई क्यू ऑप्शंस का एजेंट हूँ। मैं तो एजेंट हूँ आपका कि आपको आसानी हो जाए, ऐसे काम बताता हूँ। सो ये इस पे आपको कम से कम जो इश्यूज फेस करने पड़े आई क्यू ऑप्शंस में वो यहाँ नहीं करने पड़ेंगे। विड्रॉल या डिपॉजिट के इजीली पाकिस्तान से भी हो जाता है और बाकी कंट्रीज से भी इजीली हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये कि जब आप ट्रेड करें सो आपको परसेंटेज देखनी होगी कि कितने परसेंट दे रहा है पेयर, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ठीक है। सो बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं और कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें सेम हैं। सब कुछ आप उसी तरह ही यहाँ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जिस तरह आप आई के ऑप्शंस पे करते हैं। सो ये भी एक बात आपको बतानी थी जो कि क्लियर हो गई। अब मैं आपको कुछ और आज नया सिखाना चाहता हूँ और ऐसा सिखाना चाहता हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, क्या सिखाना चाहता हूँ मैं? आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जी जनाब, जो सोर्स होती है एसएनआर की वो क्या होती है और उससे आपको पता कैसे चलता है कि ये एसएनआर काम करेगी या नहीं करेगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि एसएनआर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही, एसएनआर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही। सो उसको समझने के लिए, उस एसएनआर को काम करनी है, करना चाहती है या नहीं करना चाहती, उसको समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ें बस हमने देखनी होती हैं। सो वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ एग्जांपल्स भी उसकी दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो एग्जांपल्स किस तरह काम कर रही हैं और किस तरह नहीं कर रही। सो चलते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ समझना आपके लिए मुश्किल होगा। MS Paint पे चलते हैं, वहाँ हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बहुत आसानी से क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो जनाब, चलते हैं MS Paint पे और मैं आपको पहले एक ड्रॉ बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके फिर हम देखेंगे। सही है। सो MS Paint खुल गया है मेरा और इसमें मैं आपको दो तीन कैंडल्स बना के दिखाता हूँ जो आपको समझ आएगा मेरा कहने का मकसद क्या है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, उसने फ़र्ज़ करें तीन कैंडल बना ली क्योंकि तीन कैंडल्स मिनिमम मोमेंटम कहते हैं, चार भी हो सकती हैं। सो अब चौथी कैंडल एक आ गई रेड की, सही है, ये आ गई एक एसएनआर, उसने रेड बना दिया, सही है भाई। अच्छा, अब अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को इसको इस तरह समझें जिसमें हम कहते थे पहले कि भाई मोमेंटम है, सही है, मोमेंटम है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है जी? दूसरा क्या है जी? दूसरा जी काउंटर है। हम पहले ये पढ़ चुके हैं इस तरह की चीज़ें, काउंटर है। अब हम इसको और एडवांस की तरफ ले जा रहे हैं, काउंटर है। और फिर हम कह सकते हैं इस काउंटर को आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। इसको आप इस काउंटर के बाद आप दे सकते हैं लास्ट एफर्ट। इसको आप लास्ट एफर्ट को आप क्या क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं जनाब रिट्रेसमेंट, ठीक है, स्लैश रिएक्शन, वाटेवर जो आप चाहें कह सकते हैं इसको, सही है। और आखिर में जो चीज़ है उसको हम कहते हैं न्यू मोमेंटम। ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ती है एसएनआर, दूसरे पार्ट में आप उस पर ट्रेड करते हैं। ये चार ऑप्शंस मैंने लिखे हैं। अब आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा कहने का मकसद क्या था। ठीक है। अच्छा जनाब, अगर आप यहाँ देखें, ये आपका आ गया मोमेंटम, एक मोमेंटम था, ठीक है। ये आ गया आपका काउंटर कि भाई दूसरी पार्टी ने इसको काउंटर किस तरह किया है, ठीक है। ओके, अब सेलर बायर्स का मोमेंटम चल रहा था, सेलर्स ने इसको काउंटर कर दिया। अब किसको आना चाहिए? अब आना चाहिए बायर्स को अपनी लास्ट एफर्ट्स के लिए। अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, उसकी सोर्स क्या बनेगी। अच्छा जी जनाब, बायर्स आया, पहली कैंडल इसने बनाई, ठीक है,
जिसको हम कह रहे हैं लास्ट एफर्ट्स या रिट्रेसमेंट। ठीक है, समझना बात। हम फिर चलते हैं चार्ट पे भी। पहली कैंडल इसने बनाई, फिर इसने दूसरी कैंडल बनाई और ये हो गया यहाँ ब्रेक। सही है। अब इसमें आपको क्या क्या कंफर्मेशन मिली? सबसे पहले आपको कंफर्मेशन क्या मिली? अच्छा, ये था आपका लास्ट एफर्ट्स या रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट। अच्छा, अब आप देखें कि दो चीज़ें यहाँ आपकी क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज़ ये कि ये सेलर्स की कैंडल थी एक, उसके बाद बायर्स की आ गई दो कैंडल्स। अच्छा, अब ये दो कैंडल्स एज अ रिट्रेसमेंट ही हम काउंट करेंगे। अच्छा, क्यों काउंट करेंगे? अब आप समझें, इसको थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैंडल जिसको हम रेड कह रहे हैं, अगर हम इसको काउंटर नहीं कहते, क्योंकि अक्सर जगहों पे ऐसा होता है ना कि कैंडल्स को ये वाला जो फॉर्मेट है ये फेल हो जाता है, कि उसको फेल होने की रीज़न क्या है। फ़र्ज़ करें हम इसको काउंटर नहीं कहते इस कैंडल को, तो काउंटर नहीं है, अगर ये काउंटर नहीं है तो जो बायर्स ने अब मोमेंटम दोबारा से शुरू किया है वो तो ऊपर उसको जाना चाहिए। मतलब कम से कम दो कैंडल्स जो दूसरी कैंडल बनी है उसको इसके ब्रेक करना चाहिए। अगर ऐसे वो कर दे दिए तो बायर्स कंटिन्यू रहेंगे और जनाब एक इसके बाद एक सेलर की कैंडल आ सकती है और इसको टच कर सकती है एज पर प्राइस एक्शंस, और यहाँ से बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। हम तो सिंपल ये समझते हैं ना। लेकिन अगर ये वाकई काउंटर है, ये वाली जो कैंडल है वाकई काउंटर है, तो दो कैंडल भी मिल के उसके लेवल को क्रॉस नहीं कर सकेंगी। सही है। अब दो कैंडल मिलने के बाद भी उसको क्रॉस नहीं कर सकी, और ये दो क्या, ये एक भी हो सकती है। अगर यही वाली कैंडल, फ़र्ज़ करें यही वाली कैंडल ऊपर चली जाए, सही है, और ये इसको जाके टच कर ले, तो भी हम उसको रिट्रेसमेंट ही मानते हैं और इसको काउंटर मानते हैं। फ़र्ज़ करें ये अच्छी कंडीशंस हैं कि दो ट्रेड की कैंडल्स मिलके भी, दो लास्ट एफर्ट्स वाली कैंडल मिलके भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकी। इट मीन्स कि ये सही 100% काउंटर वाली कैंडल है। अच्छा, जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो अब इसमें दो चीज़ें आपने नोट करनी है। क्या? सबसे पहले ये जो SNR बनी है दो कैंडल्स की, ठीक है, ये जो SNR बनी है हमारी दो कैंडल्स की, हर कलर कैंडल SNR बनाती है जब कलर चेंज होता है। क्या ये सोर्स आपकी SNR की अच्छी है? अच्छा, सोर्स हम किसको कहते हैं वो आपको सबको पता है कि फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ और आसान करके बताता हूँ आपको, कि फ़र्ज़ करें मार्केट ऐसे जा रही है, तो ये वाली जो सोर्स है जहाँ से स्टार्ट हुई है मार्केट, वो उसको हम सोर्स कहते हैं। अब यहाँ से ये वाली कैंडल ने शुरू किया है ऊपर जाना, तो ये हो गया सोर्स बायर्स का, ये वाली कैंडल हो गई बायर्स की सोर्स। इट मीन्स कि ये लेवल है सोर्स बायर्स का। तो अब इसको जांचा जाता है, इस सोर्स को जांचा जाता है कि आया इसमें जान है या नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस वाली सोर्स में जान नहीं है। क्यों जान नहीं है? क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखें, ये दोनों कैंडल मिलके भी इस वाली SNR को ब्रेक नहीं कर सकी। इसका मतलब है इस सोर्स में जान नहीं है, जहाँ से ये आए हैं उस जगह पे जान नहीं है। दैट्स वाई इसमें आप इस SNR पे अब आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ये SNR हो गई आपकी नॉन फंक्शनल SNR, मैं यूँ कह सकता हूँ इसको, नॉन फंक्शनल SNR। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जब मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रही होती है, फ़र्ज़ करें ऐसे आ गई और या इसको टच भी कर देती है, फ़र्ज़ करें, या ये ऐसे इसको टच करके यहाँ से बंद हो जाती है, तो अब हम समझते हैं कि SNR काम करेगी और यहाँ से ग्रीन कैंडल आएगी। अक्सर लोग इसी पे ही फेल होते हैं। सही है, ये सेटअप यहाँ नहीं बनता और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन की तरफ चली जाती है। सही है, और हम बोलते हैं यार SNR ने काम नहीं किया। भाई कैसे SNR काम करेगा दोस्तों? क्यों करेगा SNR? जब ये सोर्स ही काम की नहीं है, इस सोर्स में पावर ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम इस SNR पे कौन पैसे लगाने को तैयार होगा? कौन होगा? फर्स्ट टाइम में इस सोर्स, अगर इस सोर्स में जान होती और ये इसको ब्रेक कर देते तो हम ये कहते कि सिर्फ ये रिट्रेसमेंट थी, यहाँ से ये लास्ट ये काउंटर नहीं था, रिट्रेसमेंट थी, और इस वाली सोर्स में जान है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ से जो सेल बायर्स इन हुआ है इस पॉइंट से, इसका मतलब है उसमें जान थी और वो ऊपर ले जाएंगे। सोर्स आप समझ रहे होंगे कहने का मकसद क्या है। सोर्स का मतलब जिस जगह से आ रहे हैं, आया उस जगह में जान है या नहीं है। अब ये ब्रेक नहीं कर सके इस लेवल को, इट मीन्स
सेंस कि भाई मार्केट यहाँ से अब एक रेड कैंडल बना सकती है, एक ह्यूज रेड कैंडल बना सकती है, और आप सोचेंगे कि ब्रेकआउट हो गया या कुछ हो गया, लेकिन यहाँ आप ट्रेडेबल कैंडल आपको मिल सकती है इस जगह पे। सही है, होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी, मैंने क्या कहा है, मैंने क्या समझाया है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें अगर इसी सेटअप में अगर आप एक और चीज़ जोड़ दें तो ये स्ट्रेटजी बन जाएगी आपकी, और ये तकरीबन 85% तक ये आपको रिजल्ट देती है। यही वाली स्ट्रेटजी अगर आप समझें, वो क्या, ये पहली इनगल्फिंग बनी थी जिसको हम काउंटर कह रहे थे, इसके बाद आप ट्रेड नहीं करते, लेकिन जब इसी लेवल पे जाके जब हमने ये समझ लिया, एनालाइज कर लिया कि ये भाई काउंटर था और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल आके सिर्फ रिट्रेसमेंट बनी है क्योंकि वो लेवल को क्रॉस नहीं कर सकी, उसके बाद जो इनगल्फिंग बनी है, ठीक है, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं इस वाली कैंडल पे। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वजह बता दिया मैंने आपको क्यों। एक तो ये कंफर्म हो गया कि न्यू मोमेंटम बनने जा रहा है, दूसरा जो नीचे SNR है उसकी सोर्स अच्छी नहीं है, यहाँ कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं होगा बायर्स के साथ दोबारा। क्यों नहीं लगाने को तैयार होगा, क्योंकि वो पहले ही फेल हो चुके हैं। सो होप्स हो कि आपको ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बड़ी ही आसानी से समझ आएगा। मार्केट इसी साइकिल पे ही चलती है मेरे दोस्तों। इसके साथ आप बाकी चीज़ें जोड़ सकते हो, जैसे मार्केट का टारगेट अब क्या बनने जा रहा है और मार्केट का क्या है। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ कि ये इसको क्रॉस कर देती है एक लेवल, चलें ये तो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। अब अगर मैं यही कहूँ, यही सेटअप अगर हम ऐसे करें, फ़र्ज़ करो कि यहाँ से मार्केट सेम सेटअप बनाते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक रेड कैंडल आ गई, जो हमने अभी वही बनाया सेम वही बना रहे हैं, बात को सिर्फ समझना, ठीक है। अब यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बनी, एक बनी या 2 बनी, और उसने इस लेवल को कर दिया ब्रेक, सही है। और मार्केट में एक जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट आने के चांस होते हैं। सो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ गई और मार्केट अब यहाँ से ऊपर चल पड़ी ना, यहाँ से अब मार्केट ऊपर चल पड़ी, फ़र्ज कर लेते हैं मार्केट इस तरह ही चलती है ना। अब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको ये जो सोर्स है ये नेक्स्ट टाइम भी काम करेगी। ये वाली सोर्स क्यों करेगी भाई ये सोर्स काम, अब आप बताएं मुझे। इसीलिए करेगी दोस्तों ये काम कि फ़र्स्ट टाइम इसने काम किया है, जब इस लेवल ने काम किया है तो बायर्स यहाँ से अगेंस्ट आने की कोशिश करेंगे। जो हम पढ़ते रहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग SNR, वीक SNR, उसको आप इससे जोड़ दें तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप ट्रेडिंग करेंगे तो। अब जब सेलर यहाँ से आने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक करेगा या विदाउट गैप इसको क्लिक करेगा, मतलब क्लोज करेगा विदाउट गैप, या इसको ब्रेक करके, तो यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी इसके बाद। क्यों मिलेगी भाई, अब बताओ मुझे। इसीलिए मिलेगी कि ये सोर्स बड़ी ही वैलिड थी और इस सोर्स पे दोबारा बायर्स आएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरा, फिर जो आपका काउंटर लाइस्ट एफेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ क्लियर हो जाता है इस वाली कंडीशन में। क्यों क्लियर हो जाता है भाई इस वाली कंडीशन में, कि ये वाली कैंडल सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, नॉट अ काउंटर, ठीक है। होप्स हो कि आपको बात समझ आएगी, क्योंकि अगर ये काउंटर होता तो ये जो 2 कैंडल्स बनी थी इसको क्रॉस नहीं करते और नया मोमेंटम यहाँ से सेलर्स का शुरू हो जाता, जो पहले कॉन्सेप्ट में हमने देखा है। तो भाई ये इतना ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको देखें तो मज़ा आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ कॉर्टेक्स पे और आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वहाँ किस तरह हमने देखना है, ठीक है। सो ओके, सो भाई चल भाई आ जाओ। अब मैं यहाँ से आपको काउंट कराना शुरू करूँ। कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ से आपको जो है वो मज़ा आए, आपको आसानी से समझ जा सकूँ मैं, आपको ये आसानी से यही कॉन्सेप्ट आपको तुरंत के बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। मैं ऐसी कोई जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जाके आपको आसानी हो। ओके, यहाँ देख लेते हैं, चलें इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये चल रहा है मोमेंटम, ठीक है, ये हो गया काउंटर, 2 कैंडल्स ने किया काउंटर, तो इट मीन्स कि ये हो गया लेवल, सही है। अब यहाँ से बायर्स ने शुरू किया, सही है, और बायर्स ने 2 कैंडल्स बनाने के बाद ये, अगर मैं पूरा इसको देखूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको मैंने क्या समझाया। पे भाई कहाँ चला गया, ओके इधर आ जाओ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना मैंने क्या समझाया। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये 2 कैंडल्स बनी आपकी रिट्रेसमेंट की, उसके बाद ये हमारी लेवल है। आप समझना, चीज़ों को थोड़ा दिमाग से चलाना, बच्चे नहीं हो आप,
चीज़ों को सही से समझना, ठीक है। ये लेवल है, 2 कैंडल्स इस लेवल तक आ गई हैं, 2 कैंडल्स इस लेवल तक आई हैं, लेकिन वो लेवल को टच नहीं किया उन्होंने, सही है। उन्होंने लेवल को, कहाँ गया भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाओ, ओके आ गई, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ समझना, ये आ गया इस जगह। अब इस कैंडल ने एक 2 कैंडल्स ने बनाया, एक कैंडल दूसरी कैंडल, लेकिन ये इसको टच नहीं कर सका। तो यहाँ आपको वो कॉन्सेप्ट में वेट करना है, क्योंकि 2 कैंडल्स ने मिलके इसको क्रॉस नहीं किया। उसके बाद इस कैंडल ने सेलर्स की इंटरेस्ट शो कराई यहाँ से, उसी पॉइंट से। यार एक तो ये भाई ऑटो में नहीं हुआ, रुक जाओ, अभी ऑटो करते हैं, ओके। सो इस कैंडल से अगर आप देखेंगे तो सेलर्स ने इंटरेस्ट शो कराया, और सेलर्स ने सिंगल एक कैंडल बना के पिछली वाली कैंडल को, लो को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वो फेल्ड हो गए। अगली जो कैंडल आई, अगर आप देखें, ये सेलर्स की अगर कैंडल होती, ये वाली सेंटर, ये वाली अगर सेलर्स की कैंडल होती, ये वाली सेलर्स की कैंडल होती और इसको ब्रेक करती, तो ये एसएनआर हमारा नॉन फंक्शनल हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ये सोर्स अच्छी नहीं होती। लेकिन इस एसएनआर से मार्केट ने क्रॉस कर लिया, लेवल कर लिया, तो ये वाली जो एसएनआर हमारी बनी, ये फ्यूचर में हमें सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये लेवल बायर्स के लिए एक कारामद लेवल है, जहाँ से बायर्स आया है और अच्छी तरह आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, इसको एक काम कर लेते हैं, फिर आगे चल के हम देखते हैं इसको क्या हुआ इसके साथ। अगर मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, क्यों वीडियो लंबी ना हो, मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, ताकि आप लोग भी आसानी से समझ लें, ओके। सो अब मैंने इसको बना लिया एक एसएनआर, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर काम किया इसने, नहीं किया। ये देखें, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया वही, कि या तो इसको टच करके विदाउट गैप बंद करेगी तो ग्रीन कैंडल आएगी, या इसको क्रॉस कर लेगी तो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल एसएनआर है, नॉन फंक्शनल नहीं है। नॉन फंक्शनल जब होती है जब यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती और कंटिन्यू नीचे की तरफ आती। एक एग्जांपल हो गई, दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं। इसी तरह मैं आपको फिर दूसरी तीसरी 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये देख लेते हैं, ये एक एसएनआर है, सही है। हम इसको कह देते हैं कि भाई ये हमने किया काउंटर, सेलर इस मोमेंटम को सेलर ने किया काउंटर, सही है, ऐसे ही है। अबे भाई कहाँ भाग जाता है यार, इस मोमेंटम को सेलर ने किया काउंटर, ठीक है भाई, कर लिया। बायर्स दोबारा आया, ये कंफर्म हो गया इस बायर्स की कैंडल के बाद कि ये काउंटर है। क्यों कंफर्म हो गया? अगर आप देखेंगे तो ये लेवल क्रॉस नहीं कर सका, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। इट मीन्स कि ये लेवल क्रॉस नहीं कर सका तो ये काउंटर हो गया, और ये जो एसएनआर बना, ये जो एसएनआर बना, ये नॉन फंक्शनल हो गया। क्यों हो गया? क्यों? आपको मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप्स हो कि आपको समझ आ रहा होगा। 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा वीडियो, समझ जाएंगे। ये एसएनआर नॉन फंक्शनल हो गया। क्यों हो गया भाई नॉन फंक्शनल? क्योंकि ये सोर्स काम नहीं कर सका, इस सोर्स में पिछली वाली एसएनआर को क्रॉस नहीं किया। अगर ये कर लेता तो ये 2 कैंडल सिर्फ, हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इन 2 कैंडल्स को दोस्तों, बताओ? सिर्फ काउंटर, ठीक है, मतलब रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर ये क्रॉस कर लेता लेवल तो, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर सका, तो ये एक तो सोर्स बेकार हो गई आपकी, इस एसएनआर पे आपकी सोर्स बेकार हो गई। जब सोर्स बेकार हो गई तो उसने जाके आगे काम नहीं किया और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ गई। कहाँ था यार, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, सही है। ये सोर्स आपकी बेकार हो गई। जब सोर्स बेकार हो गई तो देखें आप, ये एसएनआर ने यहाँ काम नहीं किया और मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। ये कैंडल आपके, इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे, जैसी थोड़ी ऊपर जाती है अपनी सेफ्टी मार्जिन का। सो ये नॉन फंक्शनल एसएनआर की एग्जांपल दे दी, ये फंक्शनल की देख ली। अब लाइव मार्केट में देखते हैं, अगर, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। सो लेट्स सी नाउ, अगर ये देखें आप यहाँ लाइव मार्केट में देख लें, ये एक मोमेंटम था, ठीक है, ये काउंटर की 2 कैंडल्स आ रही हैं, सही है। अब इसके बाद जो लास्ट एफर्ट्स की ग्रीन 2 कैंडल्स आती हैं और वो इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती हैं, इस लेवल को, तो हम कहेंगे कि ये सोर्स आपका अच्छा होगा। अब ठीक है, लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में इस वक्त आपके सामने कि अगर तो ये एक कैंडल और इसके बाद दूसरी कैंडल, उन वहाँ उस एसएनआर को
क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है तो हम कहेंगे कि ये सोर्स अच्छा है। और अगर वो क्रॉस नहीं करती और जाके ब्रेक हो जाती है, 2-3 कैंडल्स भी इसको ब्रेक नहीं कर सकी, तो हम फिर रेट के साथ जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये काउंटर था और नहीं, और ये मोमेंट ये अपनी लास्ट एफर्ट शो करा रहे होंगे अगर 3 कैंडल भी इस एसएनआर को क्रॉस नहीं कर सकी तो। सही है। होप्स कि आपको बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर नहीं मिला तो भाई मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको कोई नहीं देता फ्री में। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा चीज़ों के साथ जोड़ें। इसको आप अपनी स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाली स्ट्रेटजी से जोड़ दें, इसको आप किसी और स्ट्रेटजी से जोड़ दें, तो फिर आपको मज़ा आएगा। और याद रखें कि इसी लेवल की बात हो रही है। जब मार्केट इससे नीचे आके आ जाएगी तो फिर नया मोमेंटम, नया काउंटर शुरू होगा। हम नॉर्मली हर चीज़ को एक ही नज़र से देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। एक कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल हो गई, 2 कैंडल्स बनने के बाद भी उस एसएनआर पे नहीं जा पा रही हैं, तो इट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इस कैंडल के बाद रेड आ सकती है, और रेड आएगी तो ये एसएनआर को ब्रेक कर देगी आसानी से। क्यों? क्योंकि इसने इस सोर्स में जान नज़र नहीं आ रही हमें अभी तक। अब सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। नॉन फंक्शनल फंक्शनल एसएनआर का कॉन्सेप्ट ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरी ही आपको चैनल पे मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह के बाद।